क्या आपको बाबा गोरखनाथ की सही पूजन विधि पता है? क्या आप चाहते हैं कि बाबा गोरखनाथ को कैसे मनाएं? क्या आपको जानना है कि किस तरह बहुत ज़्यादा तामझाम किए आप कैसे बाबा गोरखनाथ को मना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं? तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज वो पूजन विधि, वो तरीका जिससे आप बाबा गोरखनाथ को मना सकते हैं, उनको घर ला सकते हैं और उनसे अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा आपको किस बारे में जानना है बाबा के, ताकि हम वो वीडियो बना सकें। जय हो गुरु गुरु गोरखनाथ की, जय हो बाबा महाराज की, जय हो जहारवीर महाराज की, जय गोगा मीडी की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। तो दोस्तों ये सब तो हम जानते हैं कि पूजा होती है, कैसे होती है, क्या विधि होती है, पर क्या एक्चुअल में वो तरीका जो हम अपना रहे हैं वो सही है? क्या वही रोज़नदारी के तरीके से जो हम पूजा करते हैं, क्या वो पूजा हर देवता के लिए, हर इष्ट के लिए अभिष्ट है, सही है? क्या वो तरीका सही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं? आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे ख्याल आते होंगे। बाबा गोरखनाथ की पूजा के बारे में बात करते हैं। अगर बाबा गोरखनाथ की जो पूजा है वो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग है दोस्तों। वैसे तो गोरखनाथ जी महाराज क्योंकि धुनी रमाते हैं, उनका डेरा है, उनका टीला है, तो जाहिर सी बात है उनका धुना होगा। बाबा गोरखनाथ जी की जो असली पूजा है, जो लोग योगी लोग करते हैं, जो नाथ संप्रदाय के लोग करते हैं, वो धुने के साथ करते हैं। बाबा गोरखनाथ का धुना लगाया जाता है। पर आजकल के माहौल में, जिस माहौल में हम रहते हैं, फ्लैटों वाले माहौल में, घर वाले माहौल में, सोसाइटी वाले माहौल में, उस माहौल में धूना लगाना बाबा का थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, थोड़ा सा असहज होता है। तो अब कौन सा तरीका ऐसा है जिससे बाबा गोरखनाथ की हम ऐसी पूजा कर सकें, ऐसे आसानी से हम उनको मना सकें, किस तरह से हम उनकी पूजा कर सकें, वो क्या विधि है? तो वो विधि मैं अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हर एक चीज़, हर एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी विधि मैं बता रहा हूँ वो विधि मेरी अपने निजी विचारों में, अपने निजी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जो बाबा का मेरे साथ है, जो मैं बाबा का सेवक हूँ, उस सेवा भाव के हिसाब से बता रहा हूँ। करना ना करना आपके अपने विवेक पर है। इसके लिए चैनल या मैं किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि बाबा का धूना लगाना था बहुत एक असहज सा कार्य है आजकल के संबंध में। तो हम दो कार्य कर सकते हैं, दो कार्य हम कर सकते हैं बाबा का। या तो हम बाबा का प्रतीक, धूना का प्रतीक, बाबा का चिमटा लाकर अपने घर में उसकी स्थापना कर सकते हैं। चिमटे की, बाबा के चिमटे की स्थापना कर सकते हैं और स्थापना के अनुसार हम पूजन विधि कर सकते हैं। अगर हम स्थापना करते हैं, ठीक है। और एक एक दूसरी पूजन विधि है कि हम बाबा की तस्वीर के साथ बाबा की स्थापना करके उनकी पूजन विधि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो मैं दोनों विधियों के बारे में बताऊंगा आज आपको इस वीडियो के अंदर। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आप बाबा महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बताता हूँ बाबा के चिमटे के साथ, बाबा के प्रतीक के साथ। तो हम बाबा का प्रतीक है, बाबा का चिमटा, उस बाबा के चिमटे को हम लेके आ सकते हैं। और उसको, चिमटे को लेकर आकर, चिमटा कहाँ से ला सकते हैं? चिमटा हम किसी भी सिद्ध पीठ से ला सकते हैं, चाहे वो बागड़ से लेके आए, चाहे वो आहार से लेके आए, चाहे गोरखपुर से लेके आए, कहीं से भी हम एक चिमटा ला सकते हैं बाबा का। और अगर कहीं से भी आप जाने की सक्षम नहीं है तो आप एक सिंपल लोहे का चिमटा बनवाइए बाबा के नाम से, और उस चिमटे को गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से पहले उसको स्नान कराइए, ठीक है। उसको गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान करने के बाद चिमटे को किसी भी अपने, जो जहाँ आपका भगवान जी का अपने पूजा घर बनाया हुआ, उस पूजा घर में एक जगह उसको गाड़ दीजिए। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ गाड़ दीजिए, मतलब उनको परमानेंट स्थान दे दीजिए, जगह दे दीजिए कि बाबा ये आपका स्थान है और आप यहाँ पर रहिए और हम पर कृपा कीजिए। हाथ जोड़िए, गाड़ दीजिए। दीप दीप जलाइए, गंगा जल से उसको स्नान करा दिया है, स्नान कराइए। तिलक का, चंदन का तिलक लगाइए उनको,
ध्यान रखिएगा, बाबा गोरखनाथ को रोली का तिलक नहीं लगता है, चंदन का तिलक लगता है, तो चंदन का तिलक लगाइएगा बाबा को। एक मुडासा बाबा के सिर के ऊपर डालने के लिए आप बनी बनाई पग भी लेके आ सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। चाहे तो एक छोटे से मुडासा टाइप बनाकर उसको बाबा के चिमटे के ऊपर उनकी पग के तौर पर रखिएगा। दीप धूप से उनको रोज उनकी आराधना करनी है। बाबा की आरती आती है तो आपको बाबा की आरती करनी है। एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप बाबा का चिमटा अपने यहाँ धारण करते हैं, उनका स्थान देते हैं, तो आपको हर 14 जैसे दिन चलते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी यानी 14 वाले दिन, पूर्णिमा से एक दिन पहले, अमावस से एक दिन पहले, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले वाले जो 14 है, हर महीने में एक 14 आती है वो, और उस 14 को आपको बाबा का भोग लगाना है, बाबा की पूजा करनी है, बाबा की ज्योत लगानी है। अब मैं आप बता दूं, वैसे तो यहाँ पर जब भोग लगाते हैं तो बाबा की करसी करते हैं, जो गाय के गोबर के उपले या भैंस के गोबर के उपले होते हैं, उस उपले को ऊपर करसी की जाती है, उसको गर्म करके उसको सेका जाता है उपले को, उसके ऊपर बाद में फिर देसी घी डालकर उसमें अग्नि लगाई जाती है, अग्नि दी जाती है, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में सामग्री की आहुतियाँ दी जाती हैं बाबा का ध्यान करते हुए, और इस तरीके से बाबा का धुने की का प्रतीक हम उसको बोल सकते हैं कि भाई धुना ना लगा के हमने बाबा की करसी की है 14 वाले दिन, तो आप वो 14 वाले दिन की बाबा की करसी कर सकते हैं। पर अगर आप करसी नहीं करते हैं तो भी बाबा का भोग लगाइए 14 वाले दिन। अगर आपने अपने घर में चिमटा को जगह दी हुई है, बाबा के चिमटे को स्थान दिया हुआ है, तो 14 में आप उनका भोग लगाइए, गंगा जल से स्नान कराइए सुबह शाम दोनों समय, और बाबा की आराधना कीजिए, हाथ जोड़िए। आराधना में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास चिमटा नहीं है और आप यहाँ पर अपने घर में बाबा की एक तस्वीर लेके आते हैं, तो चलिए बाबा की तस्वीर लेके आते हैं, कोई समस्या नहीं है, बाबा की तस्वीर लेके आइए। अपने मंदिर में जहाँ भी आपने देवी देवताओं को स्थान दिया वहाँ पर आप बाबा की तस्वीर को रखिए। बाबा की तस्वीर रखने के बाद गंगा जल से छींटे दीजिए बाबा की तस्वीर को, चंदन का टीका कीजिए बाबा की तस्वीर का, और दीप जलाइए। आप धूप भी लगा सकते हैं, दीप जलाइए, बाबा के हाथ जोड़िए। तो ये एक तरीका है जिससे आप बाबा की पूजा कर सकते हैं, बाबा को स्थान दे सकते हैं, पूजा घर में जगह दे सकते हैं, बाबा को अपने घर ला सकते हैं। और ये एक तरीका है जिससे बाबा, जब आप बाबा को स्थान देते हैं, मैं बार बार स्थान देना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने घर में बाबा को लेके आते हैं, जो घर उसी परमपिता गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मिला है आपको, उस घर में जब आप उनको लेके आते हैं और उनको एक छोटा सा स्थान देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि बाबा आइए अपने घर में स्थान ग्रहण कीजिए, और आप ही मालिक हैं, आप ही हमारे सर्वे सर्वा हैं, आप हमारी गृहस्थी को संभालिए दीजिए। तो यहाँ तक तो एक प्रोसेस था दोनों का कि अगर आप चिमटा स्वरूप उनका लेके आते हैं तो, और जब आप उनकी तस्वीर लेके आते हैं। चलिए अब मैं पूजन विधि की बात करता हूँ कि पूजा किस तरह से करनी है। देखिए, मैं यहाँ पर अगर आप देखते हैं अपने शास्त्रों में पढ़ा है, बहुत विधियाँ हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत बड़ी बड़ी विधियाँ हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने बहुत विधियाँ कही हैं। पर देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, मैं बाबा का सेवक हूँ और तुच्छ सा सेवक हूँ, और उसी सेवा के आधार पर मैं आपको एक विधि बताता हूँ, बहुत प्यारी सी विधि, जिससे आप बाबा का अनुभव कर पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये विधि उस भावना के साथ कर ली, उस इच्छा के साथ कर ली, तो यकीन मानिएगा बाबा आपके घर में आएंगे, आपको समृद्धि देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह आप उठिए, नहाइए धोइए, पवित्र होइए, और उसके बाद जब भी आप बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा का ध्यान करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे एक हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं, हमारे साथ क्या होती है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम बाबा का, जब हमने स्थान दिया है तो वो भी पूजा घर में ही दिया हुआ है भाई, और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीर होती हैं वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, वही गंगा जल के छींटे सभी देवी देवताओं पर लगाए, एक दीप लगा दिया बीच में, सभी देवताओं को ऐसे करके, और एक दीपक रख दिया और हाथ जोड़ लिए सभी देवी देवताओं का नाम लगा के, काम खत्म। पर यहाँ पर एक समस्या ये हो गई कि जब हमने ये काम किया है तो हमने बाबा
को स्पेसिफिकली नहीं बात की है, बाबा से बात नहीं की है, हमने अपने बाबा को, अपने महाराज को याद नहीं किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जैसे नित्य हमने हर पूजा करते हैं उसी तरह से नित्य की हमने पूजा कर ली। दीपक आप एक ही जलाइए, मैं ये नहीं कहता कि बाबा के पास आप दीपक अलग से जलाइए दूसरा, दीपक आप एक ही जलाइए। अगर बाबा का स्थान आपने उसी मंदिर में दिया है जिस मंदिर में और देवी देवता है, तो दीपक एक ही जलाइएगा, दूसरा दीपक की जरूरत नहीं है। जब आपने सारी अपनी रोजंदारी की पूजा खत्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद बाबा की तरफ, बाबा की तस्वीर की तरफ या बाबा के चिमटा की तरफ आपको अपना मस्तक करना है, मुंह करना है और बाबा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हे दीनदयाल, आपके घर में आपका स्वागत है। हे महाराज, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इस तरह से आपको बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर देना है, अपने परिवार को समर्पित कर देना है। तो जब आप बाबा से बात करते हैं ना, तो आप बाबा से इस तरह से गुहार लगाते हैं कि बाबा आपके जीवन आपके चरणों में समर्पित हो और आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। तो जब आप इस तरह से बाबा से गुहार लगाते हैं तो बाबा आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा आपके पास तुरंत सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि बाबा को पता है अब आप उनसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। उसके बाद आप बाबा को प्रणाम करके बाबा का मंत्र बोलिए, बाबा की गायत्री बोलिए या बाबा का मंत्र बोलिए या बाबा को प्रणाम कीजिए या बाबा की आरती बोलिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ भी अगर आपको याद नहीं है, बाबा का गायत्री याद नहीं है, बाबा का मंत्र याद नहीं है, बाबा की आरती याद नहीं है, तो आप सिंपल बस प्रेम से, भावना से बाबा को याद कीजिए। मन के अंदर आंखें अपनी बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और सीधा बोल दीजिएगा, ओम गो गोरख देवाय नमः, ओम गो गोरख देवाय नमः, ओम गो गोरख देवाय नमः, ओम गो गोरख देवाय नमः। इसी मंत्र को, ओम गो गोरख देवाय नमः, को आप कम से कम 11 बार बोलिएगा, 11 बार। और बोलने के बाद वापस से आपको क्या करना है, बाबा के हाथ जोड़े हुए हैं आपने हाथ जोड़ते थे बाबा से कहना कि बाबा मुझे पूजा पाठ कर्म कांड कुछ भी नहीं आता है, कोई मंत्र नहीं आता है, कोई आपकी आरती नहीं आती है। हे मेरे महाराज, मुझ पर अपनी कृपा करें और मेरी गलती को क्षमा करें, मेरी गलती को क्षमा करें। इस तरह कह के बाबा के पास आपको नाक अपना शीश झुकाना है बाबा की तरफ और इस तरह से आपकी जो पूजा है वो संपन्न होती है। देखिए इसमें बहुत 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 बड़ी कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है, केवल क्या है, भावना है। आपने अपने दिल से बाबा को याद किया है, बस क्या करना है कि बाबा से बात करनी है। जैसे हम अपनी मम्मी पापा से बात करते ना, ऐसी बाबा से बात करनी है। अगर आपने बात नहीं की तो वो जो कनेक्शन है, जो बाबा से मैं कह रहा हूँ ना, जो शक्ति बाबा से आपको मिलेगी, आप एहसास करोगे, वो नहीं हो पाएगा। तो अब बस को आपको क्या करना है, आपको बाबा से कनेक्शन बनाना है, बाबा से बात करनी है, बाबा के पास बैठना है, थोड़ी देर बात करनी है, आपको उनसे बात करनी है, पूजा करनी, जो भी विधि करनी है और लास्ट में क्षमा मांगनी है कि हमसे कोई पूजा पाठ करना आता नहीं है, जो भी गलती हुई उसको क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। देखिए मैं आपसे गारंटी करता हूँ, आप करके देखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाबा महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा देंगे और आपको खुद यकीन हो जाएगा, खुद विश्वास हो जाएगा कि बाबा महाराज हमारे घर में आ चुके हैं। तो कीजिएगा। और मैं गुरु गोरखनाथ महाराज से, मेरे अपने बाबा महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस विधि से आपका पूजन करे महाराज, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की, जय गोरा जी महाराज की, जय हो गोरखनाथ।